हम बीए पाठ तृतीय में आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का अध्ययन करेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ। फलस्वरूप भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद कुछ सीमा तक उपनिवेशवादी नीतियों तथा उन नीतियों से उत्पन्न भारतीय प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उभरा था। पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार, मध्यम वर्ग का उदय, रेलवे का विस्तार तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि 19वीं शताब्दी का भारत भाषा, धर्म, प्रदेश आदि के आधार पर विभाजित था तथा ब्रिटिश शासकों ने इस आधिपत्य स्थापित करने के लिए इस फूट का लाभ भी उठाया। तथापि भारत एक भौगोलिक इकाई मात्र नहीं था, बल्कि इस विविधता में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक एकता भी अंतर्निहित थी, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ, विकास एवं सफलता की ओर अग्रसर होने में सहायता प्रदान की। विविधता के मूल में अंतर्निहित यह राष्ट्रीय चेतना ही जिसने राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी तथा यह चेतना विशिष्ट वर्ग की अपनी बौद्धिक सीमा को लांघते हुए सुदूर क्षेत्रों तक जा फैली। हालांकि यह सच है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासनिक एकता तथा आधुनिक विचारों में प्रचार प्रसार ने भी एक सीमा तक राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया, परंतु यह भी सच है कि ब्रिटिश राज्य की स्थापना राष्ट्रवाद के बीजारोपण के लिए नहीं, बल्कि औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। अर्थात अंग्रेजों का जहां हित था, उन्होंने इस राष्ट्रवाद के बीजारोपण किया, परंतु अंग्रेजों की यह स्पष्ट नीति रही थी कि भारतीयों में किसी भी प्रकार की एकता न बन पाए, बल्कि उनमें फूट डालकर उन पर राज किया जाए। वस्तुतः इस उदीयमान राष्ट्र की प्रक्रिया न बुद्धिजीवी वर्ग, किसानों, श्रमिकों आदि को समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विदेशी शासकों के विरुद्ध एकजुट किया। इसके अतिरिक्त लोकतंत्रीय, उदारवादी तथा राष्ट्रवादी आकांक्षाएं इस समय की प्रमुख घटनाएं थी, जिसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति से भी प्रेरणा मिली। इन घटनाओं ने गुलाम देशों को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ लोग राष्ट्रवाद को एक आधुनिक तत्व मानते हैं। इस राष्ट्रवाद का अध्ययन अनेक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया अत्यंत जटिल और बहुमुखी रही है। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले देश में ऐसी सामाजिक संरचना थी जो कि संसार के किसी भी अन्य देश में शायद ही कहीं पाई जाती हो। वह पूर्व मध्यकालीन यूरोपीय समाजों से आर्थिक दृष्टि से भिन्न थी। भारत विविध भाषाभाषी और अनेक धर्मों के अनुयायियों वाले विशाल जनसंख्या वाला देश था। सामाजिक दृष्टि से हिंदू समाज, जो कि देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग था, विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित
रहा। स्वयं हिंदू धर्म में किसी विशिष्ट पूजा पद्धति का नाम नहीं है। इस प्रकार हिंदू समाज अनेक सामाजिक और धार्मिक विभागों में बटा हुआ था। भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना तथा विशाल आकार के कारण यहाँ पर राष्ट्रीयता का उदय अन्य देशों की तुलना में अधिक कठिनाई से हुआ। शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में इस प्रकार की प्रकट भूमि में राष्ट्रवाद का उदय हुआ हो। सर जॉन स्ट्रेची ने भारत के विभिन्नताओं के विषय में कहा है, भारतवर्ष के विषय में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण जानने योग्य बात यह है कि भारतवर्ष न कभी राष्ट्र था और न है, और न उसमें यूरोपीय विचारों के अनुसार किसी प्रकार की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक एकता थी। न कोई भारतीय राष्ट्र और न कोई भारतीय ही था, जिसके विषय में हम बहुत अधिक सुनते हैं। इस संबंध में सर जॉन शीले का कहना है कि यह विचार कि भारतवर्ष एक राष्ट्र है उस मूल पर आधारित है जिसको राजनीति शास्त्र स्वीकार नहीं करता और दूर करने का प्रयत्न करता है। भारतवर्ष एक राजनीतिक नाम नहीं है, वरन एक भौगोलिक नाम है, जिस प्रकार यूरोप या अफ्रीका। उपरोक्त विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन परिस्थितियों में हुआ जो राष्ट्रवाद के मार्ग में सहायता प्रदान करने के स्थान पर बाधाएं पैदा करती है। वास्तविकता यह है कि भारत की समाज की विभिन्नताओं में मौलिक एकता सदैव विद्यमान रही और समय समय पर राजनीतिक एकता की भावना का भी उदय होता रहा। वी.ए. स्मिथ के शब्दों में वास्तव में भारतवर्ष की एकता उनकी विविधताओं में ही निहित है, और यह वी.ए. स्मिथ का जो उत्तर है यह ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ब्रिटिश समाज की स्थापना से भारतीय समाज में नए विचारों तथा नई व्यवस्था को जन्म दिया, और इन विचारों तथा व्यवस्थाओं के बीच हुई क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप ही भारत में राष्ट्रीय विचारों का जन्म हुआ। इस प्रकार भारत में उदय राष्ट्रवाद यूरोपीय राष्ट्रवाद की तुलना में भिन्न था, लेकिन यह कह देना कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयता नहीं थी गलत है।